गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, निकले हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर। भागलपुर से यात्रा उसका चालू हुआ, कटिहार होते हुए आज पूर्णिया पहुंच गया। हमारे साथ कांग्रेस के सेवा दल जिला अध्यक्ष SF सर हैं। सर, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, उसका कहना है कि हिंदू सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए निकले हैं। किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, विगत 11 वर्षों से जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने संविधान को तार तार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने लिखा अपने पोस्टरों में, मैंने जो देखा, केंद्रीय मंत्री। अब जब भी कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में संविधान का शपथ लेते हैं तो उनका दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, देश का होता है, आम आवाम का होता है। जीतने से पहले भले ही वो किसी पार्टी के होते हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले या मंत्री बनने से पहले, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता का शपथ, तो उस समय वो पूरे देश के आम आवाम का रहनुमा बन करके शपथ लेते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति एक तरफ संविधान का शपथ ले और दूसरी तरफ नफरत फैलाने का काम करे, तो निश्चित रूप में उन्होंने संविधान को तार तार कर दिया, संविधान की गरिमा को खत्म कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि विगत 11 वर्षों में मैं देश के तमाम अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, उन भटके हुए अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात कर रही है, उसके लिए इन्होंने 11 वर्षों में क्या किया है। चूंकि इस देश में बकौल भारतीय जनता पार्टी ही मात्र 22 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 118 करोड़ हिंदू हैं, 1 आध करोड़ अल्पसंख्यक ईसाई या जैन या और कोई होंगे। 118 करोड़ जो हिंदू हैं, उनके युवाओं को रोजगार देने हेतु विगत 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और खुद को अवतारी पुरुष कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अपने आप को हिंदू का बहुत बड़ा संरक्षक कहलाने वाले गिरिराज सिंह ने कितनी कार्य योजनाएं दिखाई है, कितना नया सेटअप इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड किया, कितने रोजगार का सृजन किया हिंदुओं के लिए। क्योंकि जब देखिए, देश के अंदर यदि 100 नौकरी का सृजन होगा तो उसमें 80 नौकरी तो कम से कम हिंदू बच्चों को ही जाएगा, 20 में ही न मुसलमान आएंगे, ईसाई, पारसी, जैन आएंगे। तो इन्होंने कितने का सृजन किया है। आज हिंदू युवाओं की स्थिति ये है कि वो दर दर के भिखारी बन गए हैं, डिग्रियां उनके पास है, नौकरी उनके पास नहीं है। और आप जो आए दिन घटना देखते हैं स्मैक का, जो नशे का तस्करी हो रहा है, आपने कभी इसके मर्म को जानने का कोशिश किया है कि युवा आज स्मैकर क्यों बन रहे हैं? गाँव जवार में एक कहावत है, आइए उल्लू बीए बैल सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। मतलब ये होता है इसका कि मैट्रिक की पढ़ाई जब युवा कर रहे होते हैं तो उस समय वो बेपरवाह होते हैं जिंदगी से, इसीलिए वो बाप के पास, माँ के पास जाकर जबरदस्ती पैसा लेते हैं। उनको परवाह नहीं होती कि पापा की स्थिति क्या है। इंटर आते आते वो उल्लू हो जाते हैं, उनको डर लगने लगता है मांगे कि ना मांगे। बीए पास करते करते उनके कंधे पर जिम्मेदारी वाला पाला पड़ जाता है और वह बैल हो जाते हैं। जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जिन्होंने बीए के बाद MA भी कर लिया है, PhD भी कर लिया है, कई सारी डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग भी कर लिया है, बहुत तरह की डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। ऐसे में वो मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं और विकृत मानसिकता के कारण ही उन लोगों को, उन युवाओं को ये ड्रग्स के सिंडिकेट वाले पहले अपने जाल में फंसाते हैं, मुफ्त का पिलाते हैं, बाद में उन्हीं को ड्रग पेडलर बना देते हैं और किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। तो सर, ये इसका कहना हिंदू सोया हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति, सभी लोग हिंदू ही हैं, तो फिर कौन हिंदू सो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं ब्रिजेश जी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू मैं बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो सिंधु नदी से निकला है। इस क्षेत्र में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये टेरिटरी में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी टेरिटोरियल रूप में हिंदू ही माने जाते हैं। धर्म, जैसे मैं डॉक्टर SM झा
मैं वैष्णव धर्म से बिलोंग करता हूँ, और कुछ लोग जैसे जो विष्णु में यकीन करते हैं वैष्णव कहलाते हैं, जो शिव में यकीन करते हैं शैव कहलाते हैं, जो जैन धर्म में यकीन करते हैं जैन कहलाते हैं, जो बौद्ध धर्म में यकीन करते हैं बौद्ध कहलाते हैं, जो माँ दुर्गा में यकीन करते हैं शाक्त कहलाते हैं, जो इस्लाम में यकीन करते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं। तो धर्म ये है, हिंदू धर्म नहीं है, वैष्णव धर्म है। और वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आए जाने हैं, यानी जिसके दूसरे के दर्द को समझने वाला ही वैष्णव कहला सकता है। और मुस्लिम रिलीजन की बात यदि आप करें तो कुरान में साफ लिखा हुआ है कि whose neighbor मतलब पड़ोसी इज सैड और हंग्री कैन नेवर बी ए मुसलमान एट ऑल, यानी यदि किसी का पड़ोसी उदास या भूखा है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मतलब धर्म कोई भी हो, चाहे वैष्णव धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वह प्यार और भाईचारा बांटने की बात करती है। लेकिन ये गिरिराज सिंह, मैं इस बदतमीज आदमी को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने कहा कि लाशें कितनी भी पिछ जाए लाशों पर होकर गुजरना पड़ेगा, मैं चलूंगा। कितने बदतमीज इंसान है ये, लाशों की बात करते हैं। मैंने कल एक टिप्पणी करी थी इनके किसी लाइव पर, बाहर लाशों के सौदागर, ये बात करते हैं मारने की, काटने की, लाश बिछाने की। ये कहाँ के वैष्णव हैं? इनको तो कोई धर्म ही नहीं है इनका, ये विधर्मी हैं। क्योंकि यदि ये सच्चे वैष्णव होते तो दूसरे के दर्द बांटने की बात करते, यदि ये सच्चे मुसलमान होते तो अपने पड़ोसियों को खुश करने की बात करते। ये ना तो मुस्लिम है ना ही वैष्णव है, ये विधर्मी है। क्योंकि कोई धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये लोग जहर बुनने का काम करते हैं। अब इनका फसल लहलाता क्यों है? आपने कभी सोचा कि 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करी? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि युवाओं के पास यदि रोजगार हो जाए, आपके पास भी रोजगार है, माइक लेके कैमरा लेकर के आप लोगों का खबर दिखाते हैं, आप डेविएट नहीं होंगे अपने पद से, क्योंकि आपके पास रोजगार है। यदि आप बेरोजगार रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ उठपटांग करने के लिए एक अवसर की तलाश रहेगी। आज ये जो युवा दिख रहे हैं आपको गिरिराज सिंह जैसे शैतान के साथ, ये सारे के सारे युवा बेरोजगार हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि रोजगार का सृजन हो गया होता, फैक्ट्रियां लग गई होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया होता, तो ऐसे बेहुदे लोगों के साथ 4 आदमी भी नहीं दिखता आपको। क्योंकि युवा बेरोजगार हैं, स्मैक के लत से ग्रस्त हैं, 200-400 रुपए चाहिए उनको स्मैक पीने के लिए, और ऐसे बेहुदे इंसान के पास पैसों की कमी तो नहीं है, फंडिंग की कमी तो नहीं है। ये ऐसे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। देश सब कुछ देख रहा है ब्रजेश तो जी, सर ये इतिहास जब लिखा जाएगा, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, जितना नफरत भारतीय जनता पार्टी ने आज फैलाने का काम किया है या जो फैला रही है नफरत, इससे कई गुना ज्यादा नफरत कभी हिटलर ने भी फैलाया था जर्मनी में, नेपोलियन ने भी फ्रांस में फैलाया था। लेकिन सबका अंत हो गया एक एक कर, ये भी नहीं बचेंगे। नफरत बाजी कानून व्यवस्था की बात करते हैं बीजेपी के लोग, एक सांसद भी है और मंत्री भी है केंद्र में, तो फिर हिंदू के शब्द को टेक देके, मतलब आप तो सभी का नेता है ना, सभी धर्म के मानने वाले नेता है, तो फिर संविधान के खिलाफ नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव जीतते हैं तो उस समय तक वह किसी खास पार्टी के सांसद होते हैं, लेकिन जब वह मंत्री पद का शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ, तो संविधान पर हाथ रखकर वह शपथ लेते हैं कि मैं विधि सम्मत रूप से काम करूंगा, भारतीय संविधान के अनुरूप काम करूंगा और संविधान की भावना को किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब आप देश के अंदर, भारत की संविधान क्या कहती है? भारत की संविधान कहती है कि हम भारत के लोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान, हम भारत के जैन, हम भारत के पारसी। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ कहीं नहीं है। उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग इस देश को संपूर्ण रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, धर्म निरपेक्ष, देखिए धर्म पंथ निरपेक्षता की बात है, सेकुलरिज्म की। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि हम विधर्मी हो जाए। आपको जिस धर्म में भरोसा है आप रखिए। आपको मां भगवती में है तो आप शाक्त हैं, शंकर भगवान में है तो आप शैव हैं, विष्णु भगवान को आप आराध्य मानते हैं, प्रभु श्री राम को, तो आप वैष्णव हैं। यदि आप हजरत मोहम्मद को पैगंबर मानते हैं तो आप मुस्लिम हैं। यदि आप तीर्थंकरों को अपना आराध्य मानते हैं तो आप जैन हैं। यदि महात्मा बुद्ध को मैसेंजर मानते हैं तो आप बौद्ध हैं। यानी
भारत का अपना राजकीय कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली एक विविधता में एकता वाली देश है, जो वर्षों तक विश्व गुरु कहलाती रही। क्यों? क्योंकि यहाँ विविधता में एकता रहा। आज ये जो गिरिराज सिंह जैसे हिंसक और उत्पाती व्यक्ति हैं, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं पूछता हूँ, 750 वर्षों तक मुसलमान ने देश पर हुकूमत किया, एक भी हिंदू देवी देवता खतरे में नहीं आए, हिंदू धर्म खतरा में नहीं आया। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म सभी बढ़ते रहे, एक से एक मंदिरों का निर्माण हुआ, उनमें पूजा अर्चना हुआ, संरक्षण शासकीय मिला उसे। आज देश के अंदर 29 राज्यों में जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दें, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो वैष्णव धर्म से हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री वैष्णव धर्म से हैं। देश का प्रधानमंत्री वैष्णव धर्म से बिलोंग करता है, गृह मंत्री वैष्णव धर्म से बिलोंग करता है, सारे मिनिस्टर्स वैष्णव धर्म से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रपति वैष्णव धर्म से बिलोंग करती हैं। ऐसे में कहां से खतरा आ गया वैष्णव धर्म पर? क्योंकि मैं हिंदू धर्म नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। मूर्खों को तो मैं नहीं समझा सकता, अंधभक्तों को तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे सलीके वाले लोग हैं, अंधभक्तों में भी दो चार हैं, जो ये जानते हैं कि हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल वर्ड, बिकॉज द ग्रीक कुडंट स्पीक सो, हेंस दे यूज्ड टू स्पीक हो। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग सिंधु दे स्पोक हिंदू। एट सिंधु नदी किनारे जो टेरिटरी बसा हुआ था उसे हिंदुस्तान कहा गया, क्योंकि वो लोग स्व नहीं बोल पाते थे। सिंधुस्तान करने की जगह उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया, इसीलिए इस टेरिटरी के अंदर बसे हुए सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वह शैव हों, शाक्त हों, वैष्णव हों, इस्लाम, मुस्लिम हों, जैन हों, बौद्ध हों, कोई भी हो सकते हैं मतावलंबी, लेकिन टेरिटोरियल रूप में उसे हिंदू ही कहा जाएगा। सर, इससे एक बात, जहाँ माने किसी समाज में मुस्लिम 90% रहते हैं, हिंदू धर्म के जो भी है मानने वाले लोग 10%, तो वहाँ तो भाईचारा मतलब पूरा विवाद हो जाएगा इस तरह करने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग हुआ करता था। उस समय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी तक भारतीय जनता पार्टी का विजन था एकात्म मानववाद, यानी एक एक व्यक्ति में मैं खुद को देखूंगा, एक एक व्यक्ति के दर्द को मैं अपना दर्द मानूंगा। इस विजन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी बीजेपी की। लेकिन कालांतर में मोदी के आते ही, मोदी और अमित शाह, ये दो गुर्गे गुजराती जब से आए, यह बीजेपी भारत जलाऊ पार्टी बन गई है। भारत में कैसे विवाद होगा, कैसे उत्पात मचेगा, कैसे कत्लेआम होगा, यही मेन प्रयोजन इनका हो गया है। जहां इनकी सत्ता नहीं है वहां कत्लेआम करवाओ, सत्ता में आ जाओ तो फिर कत्लेआम करवाओ। ऐसे में यह देश आज सिसक रही है भाजपा के चंगुल में आकर के। मैं निश्चित रूपेण कहना चाहता हूं, कुछ लोग मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि देखो आप हरियाणा हार गए, आप वहां हार गए, वहां। मैं कहता हूं कि संपूर्ण देश में, देश के 29 राज्य में भाजपा की शासन हो जाए। मैं मनाता हूं ईश्वर से, ताकि पूरे देश एक साथ तकलीफ में ग्रस्त हो जाए, क्योंकि जहां जहां भाजपा है वहां वहां लोग परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब पूरे देश में भाजपा के शासन होने से लोग परेशान हो जाए एक साथ, तभी तो क्रांति होगी, तभी तो सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, तभी तो एक बार में इस सरकार को और ऐसे जालिमों को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उस विजन जो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया था, उस विजन पर आज भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है नफरत फैलाओ, शासन में आओ और उसके बाद देश के संसाधन को लूट लूट कर विदेशों में अपने पैसे बनाओ। देश के इंसान के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं, आम आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं अपने खानदान के बारे में। अन्य पार्टियों पर आरोप लगाने वाली भाजपा, जो कि अन्य पार्टी परिवारवादी पार्टी है, आज इस देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा परिवारवादी पार्टी यदि कोई है तो वह भाजपा है। क्योंकि अपने कुछ परिवारों की सुविधा के लिए भाजपा ने देश के संसाधनों को नेस्तनाबूद कर दिया है, देश के ऊपर विदेशी कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है और देश के युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है। मुझे इस बात का डर है ब्रजेश जी कि आने वाले समय में जो हमारे युवा विकृत मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं, स्मैक के लत से वो परेशान हैं और इन सारे बीमारियों का जड़ उन युवाओं की बेरोजगारी है, बेकारी है। और ये बेकारी यदि दूर नहीं हुई तो मानसिक रूप से अपंग होते जा रहे हमारे युवा क्या नई पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे? क्या वह मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे? मुझे इस बात का बहुत डर है।